सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. I welcome all my viewers to my YouTube channel. Remember friends, last time we had talked about the DSM criteria for diagnosing children coming under spectrum, ESD. Yeah, you remember that? So today we are going to talk about other tools which are used for screening and diagnosing children under spectrum. So let us start with the first tool, which is called, as in front of you can see, MCHAT-R. So what is MCHAT-R? MCHAT-R, as you see, the modified checklist for the autism in toddlers. So it is a screening tool, okay? It is not a diagnostic tool. And it is used for children who come under ASD. So MCHAT is available in 38 languages, friends, including English, Spanish, Turkish, Chinese, French, and Japanese. Okay, it is used for children from 1 year 4 months to 2 years. So it is for toddlers. So let us now talk about administration of MCHAT. तो सबसे पहले देखिए कि ये क्वेश्चनर है क्या. Can you see in front? This is the questionnaire which has got 20 questions. But one question is missing. I'll tell you which one is that later. So please answer these questions about your child. Keep in mind how your child usually behaves. If you have seen your child doing the behavior few times, but he or she doesn't usually do it, then please answer no. Please circle yes or no for every question. Thank you very much. समझ गए बेटा? तो आपको ये हर क्वेश्चन का जवाब देना है. जो भी बच्चे का केयर गिवर है या जो टीचर है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, जो उसका पेरेंट्स है, उनको इन क्वेश्चंस के आंसर yes और no में देने हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन क्या है? इफ यू पॉइंट एट समथिंग अक्रॉस द रूम, डज योर चाइल्ड लुक एट इट? आप कैसे बताएंगे इसके सवाल में? इसका यस और नो आंसर कैसे करेंगे? आपको ये देखना है, एग्जाम्पल दिया हुआ है सामने, कि अगर आप बच्चे को इफ यू पॉइंट एट अ टॉय और व्हाटएवर, यू पॉइंट, ये ऐसे करे. सो आपका बच्चा जो है, आप उसको दिखा रहे हो ये, तो क्या आपका बच्चा जो है उसकी तरफ देखता है? ठीक है, तो साथ साथ एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं ताकि पेरेंट्स को मुश्किल ना हो यस और नो जवाब देने में. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड इफ योर चाइल्ड माइट बी डेफ? ठीक है, आपको ये पता है क्या कि बच्चे को कोई सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हियरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? डज योर चाइल्ड पे प्रिटेंड और मेक बिलीव? क्या मतलब इसका? कि वो प्रिटेंड करता है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, कप दे दिया, खाली कप है, प्रिटेंड कर रहा है कि मैं कुछ पी रहा हूं. या डॉल होती है, वो मेरा बेबी है, या एक बड़ी डॉल होती है तो ये मेरी मम्मा है. इस तरह के क्या वो करता है? और फोन के ऊपर बात कर रहा है, एक्चुअली बात नहीं कर रहा बट प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा कुछ करता है? तो आपको उसके बारे में बताना है yes और no. Does your child like climbing on things? For example, furniture, playground equipment और stairs. क्लाइंबिंग उसको पसंद है, स्टेयर्स हो या इक्विपमेंट हो, कुछ भी चीज हो, उसके ऊपर चढ़ना उसको पसंद है. Then does your child make unusual finger movement near his or her eyes? बच्चे ऐसे करते रहते हैं, flapping their hand all the time. क्या वो ये करता है? Okay. Next, does your child point one finger to ask for something or to get help? For example, pointing to a snack, or the toy out of reach. Then eighth is your child interested in other children? यानी का मतलब ये है कि जो आपका बच्चा है वो और बच्चों को खेलते हुए उनको देखता है, उनको वॉच करता है, उसको अच्छा लगता है, या उनको स्माइल करता है, या उनके साथ जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? डज योर चाइल्ड शो यू थिंग्स बाय ब्रिंगिंग देम टू यू और होल्डिंग देम अप फॉर यू टू सी, नॉट टू गेट हेल्प बट जस्ट टू शेयर. आपने देखा होगा जो टिपिकल बच्चे होते हैं क्या करते हैं, कोई भी चीज उनको देखती है तो वो माँ को आके या पिताजी को आके दिखाते हैं, देखो ये फ्लावर कितना सुंदर है, देखो ये मम्मा का पेन, लाइक दैट. दे आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर. बट ये जो कई बार ये हमारे बच्चे जो होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको उसके बारे में बताना है.
क्वेश्चन नंबर 10, डज योर चाइल्ड रिस्पॉन्ड व्हेन यू कॉल हिज और हर नेम? कहने का मतलब जब आप उसका नाम बुलाते हैं, क्षितिज, वो आपकी तरफ देखता है कि नहीं देखता है? ठीक है. Then when do you smile at your child? Does he or she smile back at you? जब आप उसको स्माइल करते हो तो क्या वो आपको वापस स्माइल देता है कि मुंह नीचे कर लेता है या साइड में देखना शुरू कर देता है? क्वेश्चन नंबर 12 is, does your child get upset by everyday noises? कहने मतलब ये है कि आसपास नॉइसेस हो रही होती है, हम सबके आसपास हो रही होती है, बट टिपिकली वी डोंट गेट टू मच अफेक्टेड, वी आर बिजी विद आवर ओन वर्क. पर ये बच्चा जो है, अगर नॉइज ज्यादा हो रही होती है तो स्क्रीम करने लग जाता है, ठीक है, और रोने लग जाता है, ठीक है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर की नॉइज है या ऐसा कुछ है. तो डज योर चाइल्ड वॉक? क्या आपका बच्चा जो है वॉक कर सकता है? दैट यू कैन ऑलवेज सी. क्वेश्चन नंबर 14, डज योर चाइल्ड लुक यू इन द आई व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम और प्लेइंग विद हिम और ड्रेसिंग हिम और हर? कहने का क्या मतलब है, जब भी आप उसके साथ काम करा रहे हो, चाहे उसको खाना खिला रहे हो, चाहे कपड़े पहना रहे हो, चाहे कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, क्या वो आपकी तरफ देखता है कि नहीं, कि सिर्फ एक्टिविटी की तरफ देखता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, डज योर चाइल्ड ट्राई टू कॉपी व्हाट यू डू? कहने का मतलब अगर आप बाय बाय कह रहे हैं या आप क्लैप कर रहे हैं या आप डांस कर रहे हैं या आप कूद रहे हैं, क्या बच्चा आपको कॉपी करता है? ये बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू टर्न योर हेड टू लुक एट समथिंग, डज योर चाइल्ड लुक अराउंड टू सी व्हाट यू आर लुकिंग एट? अगर मैंने अभी इसे देखा, ओ क्या है वहां पे, अगर बच्चा भी आपका देख रहा है, अगर सामने आपके बैठा हुआ था, कि नहीं देखता है, कि वो अपने ही काम में मस्त है और अपने ही दुनिया में है. क्वेश्चन नंबर 17, डज योर चाइल्ड ट्राई टू गेट यू टू वॉच हिम और हर? कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, डज योर चाइल्ड लुक एट यू फॉर प्रेज और से लुक और वॉच मी? कहने का मतलब जब वो कोई काम करता है तो क्या वो आपकी तरफ देखता है, कि जैसे एक टिपिकल बच्चा है, कुछ ड्राइंग बनाता है तो आपको कहता है ना, देखो कितना, तो हम कहते हैं ओ वाओ वेरी गुड. तो दैट मीन्स वो टिपिकल बच्चा हमारी प्रेज चाहता है. तो क्या आपका ये वाला बच्चा भी आपका ऐसे बिहेव करता है? क्वेश्चन नंबर 18, डज योर चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हेन यू टेल हिम or her to do something? For example, if you don't point, can your child understand put the book on the chair or bring me the blanket? Okay? कहने का मतलब क्या आपकी जो, does he follow direction? Okay? और कि नहीं? Friends, question number 19. If something new happens, does your child look at your face to see how you feel about it? कहने का मतलब टिपिकल बच्चा क्या होता है कि जब भी कोई फनी नॉइज आती है तो आपकी तरफ होता है, ये क्या हुआ, जैसे हम बैठे हुए सडनली बाहर थंडर की आवाज आई तो बच्चा आपकी तरफ देखता है. इसी तरह से कोई नया टॉय आया तो बच्चा आपकी तरफ देखता है कि आप एक्साइटेड हो जितना मैं हूं. तो क्या ये बच्चे का भी यही रिएक्शन होता है इन चीजों पे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि डज द चाइल्ड लाइक्स मूवमेंट एक्टिविटीज? क्या आपके बच्चे को मूवमेंट एक्टिविटीज पसंद है जिसमें लॉट ऑफ मूवमेंट हो? जैसे कि उसको अच्छा लगता है कि उसको झूला दिया जाए, ऐसे स्विंग करा जाए. और क्या उसको अच्छा लगता है बाउंस ऑन योर नीज? हम बच्चे को अपने बिठाते हैं, छोटे बच्चे को बिठाते हैं तो अपने घुटनों को ऐसे करते हैं ना, तो बच्चे को अच्छा लगता है, मूवमेंट मिलती है. तो क्या इस बच्चे को ऐसा अच्छा लगता है क्या? ये है 20th क्वेश्चन विच इज नॉट हियर. तो ये तो हो गया बच्चे फर्स्ट फेज में आपको क्वेश्चन समझ आ गए. तो क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है इनका आंसर देना है यस और नो में फॉर ईच क्वेश्चन, जो भी बच्चे को स्क्रीन कर रहा है उसको, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो टीचर हो, जो भी हो. अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्कोर द क्वेश्चनर. ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको फॉर आइटम्स 2, 5 एंड 12 अगर यस आता है आंसर, जैसा कि आप देख रहे हो फॉर क्वेश्चन नंबर, हियर कैन यू सी, ये आपने कर लिया, हर क्वेश्चन को आपने
सर्कल यस और नो कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपको स्कोर करना है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड यस इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब चाइल्ड इज अ रिस्क, ओके। और फॉर ऑल अदर आइटम्स 2, 5, 12 को छोड़कर अगर बाकी सारे आइटम्स नो कहते हैं तो उसका भी बच्चा जो है इंडिकेट कर रहा है रिस्क ऑफ ऑटिज्म। यस, ओके। अब स्टेप 3 क्या है? अगर ये ऐसा आ गया आपको तो अगर आप उसके बाद हम ये करते हैं, हम ये नहीं कह देंगे कि अगर रिस्क पे है बच्चा तो पक्का है कि बच्चा जो है ऑटिज्म पे है। तो हम तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं कि कंडक्ट फॉलो अप इंटरव्यू, कि जो हमने लिखा है वो सही भी है कि नहीं, ओके। उससे ये आइटम्स दोबारा से उससे बात करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स हम इसको जो आंसर्स हैं उनको ठीक से लिखते हैं। स्टेप 4 क्या होगा? आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चा लो रिस्क पे है कि मीडियम रिस्क पे है कि हाई रिस्क पे है, ओके। तो अगर स्कोर बच्चे का आता है 0 से 2, अगर 0 से 2 आता है तो इसका मतलब बच्चा जो है लो रिस्क फॉर ASD। और अगर स्कोर आता है 3 to 7 तो इसका मतलब है द चाइल्ड इज एट मीडियम रिस्क। और अगर स्कोर आता है 8 to 20 दैट इंडिकेट्स हाई रिस्क, ओके। So if the child is at high risk, what should we do? Obviously, he should be referred immediately for diagnosis and evaluation. Yes? Okay. So this is step 4. So you've understood what is this MCHAT-R is all about and how do we administer it and how do we score it and how do we find out what is the risk of the child, okay, whether he is at low risk, medium risk or high risk. Is it understood? Yes, so that's all I wanted to tell you. So if you want to know and if you want to have the MCHAT screening tool, और ये जो लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो you can just take it whenever you feel like. Thank you. Namaskar.